सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज मेरी तबीयत और मेहंदी के फंक्शन को मत जोड़िए ना। जो शुभ काम जिस समय डिसाइड किया है ना उसी समय पर कीजिए। और मैं तो ठीक हो ही रही हूँ ना, आज कितनी बेटर हूँ। शुभ काम और शुभ मुहूर्त बार बार नहीं आता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि प्लीज राखी हूँ अब और कुछ मत करिए, क्योंकि मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी। अगर नहीं सुनती तो मुझे पता नहीं लगती, क्योंकि मुझसे कोई ये बात नहीं कर रहा था। अब मैंने जो कहा है ना वो आप सुन लीजिए और मान लीजिए ना प्लीज, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा कि कैसे आप लोग सब मुझे मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हो। सॉरी राखी माँ, प्लीज सॉरी मत कहिए। अगर कुछ बोलना ही है ना तो मेरी कसम खाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप शादी का कोई भी विधि विधान आगे पीछे नहीं करेंगी, उसी समय पे करेंगी, उसी डेट पे करेंगी जो उसके लिए डिसाइड हुआ है। बेटा ऐसे कैसे तेरी कसम खा लूं? ऐसे कैसे मतलब? ऐसे खाइए। मैंने प्रॉमिस मांगा है ना, प्लीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए मेरे सर पर हाथ रख के कि आप कोई भी डेट नहीं बदलेंगी। तेरी कसम, मैं तिथि नहीं बदलूंगी। जो तय हुआ था उसी अनुसार सब कुछ होगा। और करण तुम ही नहीं, महेश अग्रवाल और सब लोग, सबको मेरी कसम है जो किसी ने भी टाइमिंग्स या डेट से छेड़छाड़ की तो प्रॉमिस, तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसे ही हो। ठीक है, तो एक बात तय है, अब मुझे कुछ भी हो जाए, I mean, कुछ भी हो जाए, हम किसी भी वजह से राजवीर बल्कि शौर्य शनाया की शादी को नहीं रोकेंगे या नहीं डिले करेंगे। नहीं रोकेंगे। अब तूने कसम दे ही दी है तो कसम हम जरूर निभाएंगे। जैसा तू चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। वाओ, क्या स्टाइल है इस घर पे, हक जमाने का। बातों से बात नहीं बनी तो अपनी कसम दे दी। अब अपनी ये कसम दे दी के मुझसे मेरी फैमिली छीनेगी। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ कहना है। I just want to say something. नहीं, अभी कुछ नहीं कहता। जो कहना है बाद में कहूंगा। क्या कहना है शौर्य, जल्दी बोलो ना, सब लोग वेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हो? Come on, nothing important. मैं बाद में कह लूंगा। ब्रेक प्लीज। कमाल है। कृतिका, वो लास्ट टाइम तुमने नहीं किया था डिजाइनर फ्रेंड्स को बोलकर वो बहुत सारे कपड़े मंगवा लिए थे, तुम उनको बोल दो ताकि सबके कपड़े फटाफट बन जाए। यस मैम। हाँ, और मैं भी नहीं काम करती हूँ, डीजे अरेंज करती हूँ। बिना नाच गाने के शादी थोड़ी ना होती है, फंक्शन थोड़ी ना होते हैं। मेहंदी का फंक्शन है, नाच गाना तो बनता है ना? बिल्कुल सही, करेक्ट। और राजवीर, तू शनाया और पांकी को बुला ली, क्योंकि डिजाइनर आ रही है, वो चेक कर लिए कौन सी आउटफिट पहनी है उन्होंने। जी दादी। अच्छा एक काम करो, तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लो। वैसे तुम्हें लग रहा है कि बोलने का कोई फायदा है? क्योंकि मैं तो रेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं रेस्ट करूंगी तो मुझे और बीमार सा फील होगा। अरे इंसान चलता फिरता रहे ना, काम करता रहे तो अच्छा लगता है। एक बार बेड पकड़ लिया तो फिर बेड नहीं छोड़ता। चलो अब सब पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं साथ में। शौर्य, तुम बैग्स क्यों पैक कर रहे हो? कहीं जा रहे हो? जा नहीं रहा हूँ, भाग रहा हूँ यहाँ से, भाग रहा हूँ। ये घर नहीं है घर, एक सर्कस है। I'm telling you, मुझे इस घर से या इस सर्कस से बहुत दूर रहना है। कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे ये घर वाले दूर दूर तक कहीं नहीं है। That's what I want. What? What क्या what? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा?
ये आपने सुना नहीं, उन लोगों ने क्या कहा? वो लोग मेरी और शनाया की शादी करवाना चाहते हैं मॉम। उस सो नॉट माय टाइप लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। और ये बात आपको अच्छे से पता है। एक बार नहीं, कई बार आपसे कही है मैंने ये बात। मैं नहीं कर रहा ये सब, जा रहा हूं मैं यहाँ से। शौर्य देखो, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना तो बिल्कुल मत करो। और तुम यहाँ से भागना चाहते हो ना, एक काम करो, एक बैग और पैक करो, मेरा भी बैग पैक करो, हम दोनों भाग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं स्मार्ट हूँ, मैं भागूंगी नहीं। क्योंकि पता है क्या, अगर हम यहाँ से भाग गए ना तो दो लोग हमारी जगह लेने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं। एक वो राजवी और दूसरा उसकी मासी। वो इनकी- सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा। वो एक दो दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए यहाँ बस जाएंगे। अब भी तुम भागना चाहते हो? अब मैं क्या करूं मॉम? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो इरिटेटेड। शौर्य देखो, अगर तुम जाना चाहते हो ना तो शौक से जाओ, लेकिन अपनी हार एक्सेप्ट करके जाओ। ये बात याद रखना कि तुम बिना फाइट के ही यहाँ से जा रहे हो। उस राजवीर ने अभी तक तुम पे अटैक भी नहीं किया और तुम ऐसे हार मान के जाओगे तो ऐसा ही लगेगा ना कि तुम इससे डर गए। फिर सोचो, अगर तुम कभी वापस भी आना चाहो इस घर में तो तुम्हारी जगह तो राजवीर ले चुका होगा। वो इनसाइडर बन जाएगा और तुम आउटसाइडर। और फिर जब वो तुम पे अटैक करेगा तो तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। शौर्य बोलो, अब जाना चाहते हो? God damn it. मैं कहीं नहीं जाऊंगा मॉम, क्योंकि ये मेरा घर है। मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं भागूंगा। भागना है तो वो भागेंगे, और अगर वो नहीं भागेगा मुझे अच्छे से आते उन्हें भगाना, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हेलो फैमिली, सॉरी बट नॉट सॉरी। मेरी डिजाइनर फ्रेंड जो थी शी वाज वेरी लेट, तो कपड़े मैं ही ले आई सबके लिए डिजाइनर से। मम्मा ये क्या हुआ आपको? बेटा वो स्लिप हो गई, काम कर रही थी ना, लग गई। क्या मम्मा? एनीवेज चलिए मैं आपके लिए आउटफिट्स लेकर आई हूँ, फटाफट दिखा देती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद माय मामा एंड मामी। दिस इज योर सूट एंड माय ब्यूटीफुल मामी योर साड़ी। थैंक यू, बहुत पसंद आएगी आपको। एंड मामा आई एम डिसअपॉइंटेड नाउ, बट ये रही आपकी साड़ी। आई होप यू लाइक इट। Of course I love it. Thank you so much. मेरा आउटफिट कहाँ है? मेरी आउटफिट? अरे सबर रखो, मेरे बच्चे सबर का फल ज्यादा आउटफिट होता है। ये लो, पहले मुझे मिलेगा। ये है मेरी शोनी मोनी काबू का शोना मोना आउटफिट। ये मैंने दिल से आपके लिए चूज किया। आप इसमें गजब ब्यूटीफुल लगोगे। अब भी फेथ इन दैट। आई लव यू कृतिका। I love you, Kritika. आई लव यू, तो ये लीजिए। Thank you. Beautiful. थैंक यू, बहुत सुंदर है। Of course होगा। After all मेरी बेटी की चॉइस है। अब देखना इस मेहंदी में मेरी फैमिली सबसे कितनी डिफरेंट, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी अलग लगती है। अब देखो ना, मेहंदी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबने अपने अपने काम संभाल लिया और इस फंक्शन में ना कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। That's for sure, right? Absolutely. तो प्रीता, मुझे लगता है ना तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाके आराम कर लेना चाहिए। तुम थक गई होगी। हम सब संभालेंगे ना यहाँ पर, हम सब हैं। लेकिन आज के दिन तो मेरी बात मान जाओ प्लीज। कुछ बोलो ना सब। हाँ प्लीज आराम कीजिए ना। हाँ बेटा, जाओ। प्रीता पुत्र जान, आराम कर ले। अच्छा ठीक है। Excuse me. अच्छा वो बैग्स खोल दीजिए प्लीज। ओहो आ गए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। परफेक्ट टाइमिंग। तुम लोगों को ही मिस कर रही थी बिकॉज तुम्हारे आउटफिट्स बचे थे दिखाने के लिए, और तुम दोनों को अपने आउटफिट्स मेहंदी के इतने अच्छे लगेंगे ना, आई कांट वेट टू शो यू। अच्छा लिसन काबू, इन दोनों ब्यूटीफुल लेडीज को उनके ब्यूटीफुल आउटफिट्स दिखाना, मैं अब भी आई। ओके ओके। मेरे आउटफिट्स कितने अमेजिंग है। पता है कृतिका बुआ के डिजाइनर फ्रेंड ने इतने ऑसम आउटफिट्स डिजाइन किया है, एकदम यूनिक और बहुत ही प्यारे। सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। देखो यार मतलब ये तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? मैं समझता हूँ कपड़े देख रहे हो, कपड़े देखते टाइम तुम्हें आसपास का कुछ नजर नहीं आता है। मुझे खुद बोलना पड़ रहा है कि मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। ओ मेरा क्यूटू भाई, हम तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, जेलस फील कर रहे हो। हाँ सीधा बोलो ना, तुम्हें पलकी का टेंशन चाहिए।
नहीं काव्या तुम भी ना। हाँ हाँ काव्या भी ना, मेरा भाई भी ना, मुझे सब पता है। तुम्हारा राजवीर ना बहुत बड़ा टेंशन लवर है, स्पेशली तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मेरी बहुत बड़ी गलती कि मैंने ये सब बातें कह दी। अब देखो ना, मेरी जो बहना है ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ रही है, लेकिन लेट मी टेल यू बहना, मुझे अटेंशन मांगने की जरूरत नहीं है, अटेंशन खुद चल के मेरे पास आता है ना बल्कि। क्या हुआ भाभी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? दरअसल मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। करण ने मुझसे कहा कि प्रीता की याददाश्त अभी आई नहीं है। ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा दी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा दिल कह रहा है कि प्रीता की याददाश्त वापस आ सकती है अगर हम धीरे धीरे पुरानी बातें उसके सामने दोहराए बिना उसकी माइंड में प्रेशर दिए। तो ये भी तो हो सकता है ना कि प्रीता की याददाश्त वापस आ जाए। राखी जी, आप प्लीज खुल के बोलिए, आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ, तुझे उधर अचानक ये कैसे सूझी बात? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। देखिए, हमारे घर में मेहंदी का माहौल तो है ही और बच्चों की मेहंदी होने वाली है। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि इस मेहंदी की रस्म में हम ऐसा कुछ करें कि प्रीता को करण और उसकी मेहंदी की रस्में याद आ जाए, वो सारी रस्में जो उनकी शादी के वक्त हुई थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मेहंदी को एक बहाना बना के हम प्रीता के हाथ पे मेहंदी रचा दें और उसमें करण के नाम का पहला अक्षर लिख दें। और मेरा दिल कहता है जब प्रीता ये देखेगी ना तो उसे जरूर कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। क्यों मामू जी? उत्तर आइडिया तो बहुत अच्छा है, कोशिश करते हैं। क्या हुआ है मम्मा? I saw you upset, इसीलिए मैं आपको रूम में लाई हूँ आपसे बात करने के लिए। Can you please tell me आप इतने upset क्यों लग रहे हो? अपसेट ना हो तो क्या करूं? बाहर मुझे नजर आ रहा था मेरी क्या इंपॉर्टेंस है इस घर में। निधि ने इतना कुछ किया हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, करण के बच्चों के लिए, लेकिन किसी को भी ये बातें याद नहीं है। और मेरी इंपॉर्टेंस, व्हाट अबाउट दैट? कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। मैंने इतना कुछ किया अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इतना प्यार करती हूँ सबसे, लेकिन आज मेरी बात कोई सुनने को ही रेडी नहीं है। सब सिर्फ प्रीता प्रीता प्रीता। और भाभी को तो प्रीता के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। प्रीता को घर ले आई, अब उसकी मेमोरी वापस लाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ प्लान कर रही है जो पॉसिबल ही नहीं है। भाभी को ना प्रीता के सिवा कोई नजर नहीं आता। चाहे भाभी के लिए कोई कुछ भी कर ले, शी जस्ट डजंट बॉदर, उन्हें सिर्फ प्रीता नजर आती है। आज जो भी हुआ ना बाहर, भाभी ने इनडायरेक्टली निधि के मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मारा है। निधि भाभी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन भाभी को निधि की जरा सी भी केयर नहीं है। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मामी जो कर रही है, जो कह रही है, गलत थोड़ी कह रही है मम्मा। प्रीता इस घर के कुंडली भाग्य में लिखी हुई है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, पूरी फैमिली जानती है। करण भाई की लाइफ में प्रीता का नाम जुड़ चुका है, वो उनसे जुड़ी हुई है, उनकी वाइफ है मम्मा, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि निधि ने जो फैमिली के लिए किया है, जो इयर्स निधि ने इस फैमिली को दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको डिसरिगार्ड नहीं कर रही मैं। उसने बहुत कुछ किया इस फैमिली के लिए, उसने कुछ साल दिए इस फैमिली को, आई अंडरस्टैंड। पर मम्मा प्रीता ने अपनी जिंदगी दी है इस फैमिली को, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या मॉम? आपको याद दिलाना पड़ेगा मुझे कि प्रीता ने क्या क्या किया है इस फैमिली के लिए, आपकी बेटे के लिए क्या क्या किया है मम्मा। Does that hold no importance for you? You know something, Shrutika? How can I forget? तुम भी प्रीता का ही साथ दोगी, अपनी मॉम का नहीं। प्रीता ने इस फैमिली के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, I really don't care. मुझे प्रीता पहले भी पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं है, आगे भी पसंद नहीं होगी। मैं ये नहीं भूल सकती कि उसने काव्या और शौर्य को इतने छोटे से थे छोड़ के चली गई, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। यानी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। You know, मैं निधि का साथ दे रही हूँ और हमेशा देती रहूंगी, बिकॉज मुझे निधि सही लग रही है। लेकिन मुझे सबसे बुरा इस बात का लगा है कि मेरी अपनी फैमिली ने मेरे साथ नहीं दिया। मैं क्या इन लोगों का बुरा चाहती हूँ? नहीं ना, लेकिन नहीं, कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं भी अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। मॉम, डोंट से दैट, वी ऑल लव यू, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं मम्मा। पर एक बार मॉम जस्ट सोच के देखो प्रीता की हालत क्या है। उस लड़की को कुछ भी मम्मा याद कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हमारी फैमिली के बारे में कितना सोचती है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? चलो बाकी सबकी बातें छोड़ो, करण भाई को आप अपना बेटा मानते हो राइट? तो मम्मा अपने बेटे की पसंद नापसंद आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? मम्मा चलो किसी और के लिए नहीं, बट प्लीज मम्मा करण भाई के लिए सही, उनकी ये बिखरी जिंदगी ना फिर से समेटने में हम सबकी हेल्प करो ना मॉम, करण भाई के लिए मम्मा प्लीज। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। ओके? I love you. I love you too. Thank you.
सॉरी Nothing. तुम्हारा आउटफिट दिख रहा था. It looks like you're just coming out of a circus. I mean, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. I don't like it. बट आई लाइक इट। और ये आउटफिट मेरे राजवीर ने पसंद किया, तो उसकी पसंद मेरी पसंद की पसंद, क्योंकि राजवीर को तो मेरी पसंद है ना। No wonder. I mean, हर बार अपनी पसंद की पसंद आना ये जरूरी थोड़ी होता है. और हर बार पसंद की पसंद अच्छी ना लगे, ये भी तो नहीं हो सकता है ना। तुम हमेशा ऐसी कैसी लड़की है? समझ नहीं आता कि इसे देख के मैं गुस्से में आ जाता हूँ या मैं पहले से गुस्से में होता हूँ. No, I'm pretty sure मैं ही गुस्से में हूँ. अरे ये कौन है? इसके बोलने से, कुछ भी पहनने से, कुछ नहीं बोलने से मुझे क्या फर्क पड़े? I'm pretty sure मुझे सिर्फ अपने आप से फर्क पड़ता है, ना कि किसी और से. सच पक्का. राजवीर तुम्हारा आउटफिट कहाँ है? मेरा आउटफिट मुझे दिया ही नहीं. मैंने ड्रेस ट्राई कर ली, ड्रेस बहुत अच्छी है, रियली लाइक इट, बस थोड़ी सी ना लूज है तो उसे फिक्स करना पड़ेगा था। कोई बात नहीं बेटा, तू यहाँ पे रख दे, मैं अपनी टेलर से ऑल्ट्रेशन करवा लूंगी। क्या हो गया मामी जी, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? मेरी डिजाइनर फ्रेंड है ना, डोंट वरी अबाउट इट, वो अच्छे से तुम्हारा ड्रेस ऑल्टर कर देगी। मामी जी रिलैक्स, आप भी। तुम्हें स्ट्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो.